हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 8 की। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 7 को कंप्लीट किया था और हमारे इन क्लासेस में क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है चैप्टर ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन में हम कर रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस। हम टाइप 1 स्टार्ट कर चुके हैं। टाइप 1 में क्या है, पजल। पजल में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनता है लेटर बेस्ड और दूसरा बनता है नेम बेस्ड। तो हम लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चंस लेवल वाइज। तो लेवल 3 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज करेंगे हम लेवल 4 वाले क्वेश्चंस। लेवल 3 वाले हमने पार्ट 7 में कंप्लीट किए थे और जिसने भी लास्ट क्लासेस नहीं देखी ना, पहली क्लासेस जो हैं, पहले उन क्लासेस को जरूर देख लेना, उसके बाद में इस क्लास को देखना। जितने भी लास्ट क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है सफल बैच के नाम से। प्ले लिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, पहले उन पार्ट्स को जरूर देख लेना, उसके बाद में इस क्लास को देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं लेवल 4 वाले क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था यूपीपी कांस्टेबल में 2024 में, और ये क्वेश्चन लेवल 4 का क्वेश्चन है। लेवल 4 का मतलब है कि एडवांस वाला क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बी का रिलेशन पूछा गया है किससे, ई से पूछा गया है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ there are 2 married couples. D is a teacher and the father of E. F is the grandmother of E and a housewife. C is a lawyer and married to A. B is not a male. How is B related to E? इसमें बताना है how is B related to E. इधर हिंदी में देख लेते हैं एक बार। 6 सदस्यों के एक परिवार A B C D E और F में 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है और E का पिता है। एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है। सी एक वकील है और ए से विवाहित है। बी पुरुष नहीं है। बी क्या है, बी पुरुष नहीं है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें क्या देखना है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछा गया हमसे, बी का रिलेशन पूछा गया, किससे, ई से। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फैमिली ट्री हम बनाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है बी से। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, कहाँ से स्टार्ट करना। पहला पॉइंट क्या था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जिसका रिलेशन पूछा गया है। तो बी का रिलेशन पूछा गया किससे, ई से, तो हम बी से स्टार्ट करेंगे। तो बी के बारे में कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है या नहीं, पहले हमें ये देखना है। तो बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें, यहां देखते हैं। बी इज नॉट ए मेल, बी मेल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली हमें, बी मेल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बी जब मेल नहीं है तो ये क्या है, ये फीमेल है। जब फीमेल है, इसमें ऑप्शन देखते हैं एक बार, ऑप्शन जरूर देख लेना एक बार। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर मेल है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो 100% इनकरेक्ट है, मतलब बिल्कुल गलत है ये तो हमारे ऑप्शन कितने बचे, हमारे 3 ऑप्शन बचे। अगर किसी वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ होता कि बी मेल है, बी क्या है, मेल है, तो हम क्या करते हैं, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते और हमारा यही ऑप्शन हो जाता, यही करेक्ट हो जाता। तो हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं थी, हम फैमिली ट्री भी नहीं बनाते, हम ऐसी आंसर लगा देते। इसका आंसर क्या हो जाता, हमारा बी आंसर हो जाता। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि बी जो है मेल नहीं है, बी क्या है, फीमेल है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब हमारा बी से और रिलेशन देखते हैं, बी से कोई रिलेशन है या नहीं, बी से यहाँ पर और कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई का रिलेशन देखते हैं। ई वाला ई से स्टार्ट करते हैं फैमिली ट्री को। जब बी से नहीं मिल रहा तो ई से करेंगे। तो ई का कहाँ पर दे रखा है, ई का कुछ रिलेशन दे रखा है। डी इज ए टीचर एंड द फादर ऑफ ई। डी एक टीचर है और ई का पिता है। डी क्या है, टीचर है और ई का पिता है, यहीं से लेते हैं। ई आ गया ना, इसमें ई आया है यहाँ पर। तो डी क्या है, डी इज ए टीचर एंड फादर ऑफ ई। फादर है, किसका है फादर, ई का, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डी टीचर है और हिंदी में देखते हैं, डी एक शिक्षक है और ई का पिता है, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है, एफ ई की दादी है। एफ क्या है, एफ दादी है, ग्रैंड मदर है किसकी, ई की। तो एफ ई की ग्रैंड मदर कहाँ पर आएगी, ग्रैंड मदर क्या होगी, इसके पिताजी की मदर, तो यहाँ पर आ जाएगी एफ। एफ क्या है, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर है तो ये फीमेल है, ठीक है। ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। इसके बाद और देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। डी इज ए टीचर एंड द फादर ऑफ ई। एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई एंड हाउस वाइफ, ये क्या है, हाउस वाइफ है। सी इज ए लॉयर एंड मैरिड टू ए, ये और बचा हमारा, सी इज ए लॉयर, सी एक लॉयर है एंड मैरिड टू ए। तो यहाँ पर तो हम इसको बना नहीं सकते, चैन ब्रेक हो जाएगी। तो लेकिन इसके बाद में कोई ऐसा रिलेशन है ही नहीं जो इनसे रिलेट हो, तो हम इसको अलग बना लेते हैं। सी क्या है,
सी इज ए लॉयर एंड मैरिड टू ए, सी एक वकील है और ए से विवाहित है, तो सी किससे विवाहित है, ए से, तो ये दोनों विवाहित हैं, ये क्या है, एक मैरिड कपल है, ठीक है। अब बात आती है बी की। बी के बारे में तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बी क्या है, ये फीमेल है, मतलब ये मेल नहीं है। तो हम क्या करेंगे अब इस कंडीशन में बी तो इससे जुड़ा हुआ है नहीं, अगर हमें बी और ई का, बी का रिलेशन किससे बताना है, ई से बताना है, तो ये एक फैमिली ट्री में होना चाहिए था, तभी तो हम रिलेशन बताते हैं इसका, लेकिन ये तो फैमिली ट्री में आया ही नहीं, इसके बारे में कुछ ऐसे रिलेशन दे ही नहीं रखा जो यहाँ पर ये फीड हो जाए इस फैमिली ट्री में। तो हम क्या करेंगे, कुछ देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी इसमें, कुछ इसमें दे रखा है कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स, मतलब इस फैमिली मेंबर्स में, ये फैमिली जो है इन मेंबर्स में 2 मैरिड कपल है, तो हमें एक तो मिल गया ये एक मैरिड कपल क्या है, ये है। दूसरा मैरिड कपल कहाँ होगा, दूसरा मैरिड कपल ये इसके पिताजी हैं, तो यहाँ भी हो सकता है, ये ग्रैंड मदर है तो इसके ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है बी। बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये फादर है, ग्रैंड फादर है, क्या है, कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर फीड करते हैं, हम इसको कहाँ पर फीड करेंगे, इसको यहाँ पर फीड करेंगे इस वाले फैमिली ट्री में, इसमें तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें ई का रिलेशन बताना है, तो हम बी जो होगा वो इसी फैमिली ट्री में होगा, ठीक है, बी जो होगा इसी फैमिली ट्री में होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बी कहाँ पर आएगा। देखो ये क्या है, ये ग्रैंड मदर है, तो इसका भी क्या, ये भी एक विवाहित युगल हो सकता है, मतलब एक मैरिड कपल हो सकता है। एक तो हमारा दे रखा है ये, हमें एक मैरिड कपल और बनाना है, क्योंकि इसने साफ कह दिया है कि 2 मैरिड कपल है, तो एक मैरिड कपल तो ये आ गया, एक और मैरिड कपल देखना है, वो यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है और यहाँ पर भी बन सकता है। अब देखते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर बनाएंगे तो ये क्या है, ये फीमेल है, क्या फीमेल की शादी फीमेल से हो सकती है, नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था ना, स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे चैप्टर में मेल की शादी फीमेल से होगी और फीमेल की शादी मेल से होगी, तो फीमेल की शादी किससे होगी, मेल से होगी, ये तो मेल है नहीं, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है, मतलब यहाँ पर भी एक मैरिड कपल बन सकता है। इसको देखते हैं एक बार, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। लेकिन इधर देखना ऑप्शन में क्या है, अगर ये यहाँ पर आएगा तो बी का रिलेशन क्या होगा इससे, ये हस्बैंड हो, ये क्या होगी, वाइफ होगी, तो वाइफ का ऑप्शन है इसमें, वाइफ का ऑप्शन तो नहीं है। अगर हम यहाँ पर मानते हैं तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं पर ही मानना पड़ेगा, इसका जो मतलब बी वाला जो रिलेशन है वो यहीं पर ही फिट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बैठा, बी का ई से क्या रिलेशन होगा, ई से पूछा गया तो ई से चलेंगे ऊपर को, ये क्या है, फादर है, और ये क्या होगी, मदर, तो मदर का रिलेशन है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बी क्या है, बी कैसे रिलेटेड है इससे, ये मदर से रिलेटेड है, मतलब बी जो है इसकी मदर है किसकी, ई की। तो ये क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई, लेवल 4 का क्वेश्चन, और ये कहाँ पर आया, यूपीपी कांस्टेबल में इस तरह का क्वेश्चन आया है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या था, एक बार और बता देता हूँ मैं, इसमें हमें ये दे रखा था कि ये 2 मैरिड कपल है, क्या है, 2 विवाहित जोड़े हैं पूरी फैमिली में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने फैमिली ट्री बनाया। बी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी थी कि बी जो है मेल नहीं है, बी क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये 2 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, एक तो यह है कि एक 2 मैरिड कपल है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि बी इज़ नॉट ए मेल, मतलब ये फीमेल है, ठीक है। तो इसके बाद में हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, हम बी से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें बी के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, हम ई से स्टार्ट करेंगे। जब भी हम फैमिली ट्री बनाते हैं या तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि हम बी से स्टार्ट करेंगे, मतलब जिसका रिलेशन पूछा गया है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी बी के बारे में, तो हम क्या करेंगे, जिससे रिलेशन पूछा गया हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम ई से स्टार्ट करेंगे। तो ई से हमने स्टार्ट किया, ई यहाँ पर आ रहा था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। डी इज़ ए टीचर एंड द फादर ऑफ ई, डी क्या है, फादर है किसका, ई का, ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद एफ इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ई, एफ क्या है, दादी है किसकी, ई की दादी है, तो ई की दादी है तो इसकी मदर है, तो ये हमने बना दिया फैमिली ट्री। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, सी इज़ ए लॉयर एंड मैरिड टू ए, सी एक लॉयर है, सी एक वकील है, और किससे मैरिड है, ये ए से मैरिड है, तो हमने मैरिड कपल बना दिए। इनके बारे में कोई भी जेंडर नहीं दे रखा, हस्बैंड वाइफ कोई सा भी हो सकता है इसमें, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक मैरिड कपल है, ठीक है। इसके बाद में क्या पूछा गया हमसे,
हमसे पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का रिलेशन बताना है ई से, बी का क्या रिलेशन होगा ई से। अब हम क्या करेंगे, हमें ना तो यहाँ पर मिला है और ना ही इसमें मिला है बी, तो हम रिलेशन कैसे बताएंगे। तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अपना थोड़ा माइंड लगाएंगे। माइंड क्या लगाएंगे हम, 2 मैरिड कपल है, एक तो ये दे रखा है, तो एक मैरिड कपल और बनाना है। तो एक मैरिड कपल हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर तो हम बना नहीं सकते क्योंकि ये फीमेल है। फीमेल का जब मैरिड कपल बनाएंगे यहाँ पर मेल आना चाहिए, तो ये तो फीमेल है पहले से, ये ऑलरेडी फीमेल है तो यहाँ पर नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम फीड करते हैं इसको, तो यहाँ पर जब हम फीड करेंगे इसको, तो इसका रिलेशन क्या होगा, ये हस्बैंड का रिलेशन होगा। हस्बैंड तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तब हमारे मैरिड कपल बन जाएगा। तो इससे हमें क्या हुआ, हमें 2 मैरिड कपल बन गए, एक तो ये बन गया और ये बन गया। जब ये दोनों बन गए तो इससे हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मदर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक में आया था क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क में, और इसी ईयर आया था 2025 में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जी का एच से क्या संबंध है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, जी का एच से क्या संबंध है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे यहाँ इधर क्वेश्चन ये इंग्लिश में और सेम क्वेश्चन इधर हिंदी में, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक ही इन्फॉर्मेशन से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जैसे बैंक में या मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन और पूछे गए इससे रिलेटेड। एक तो यह है जी का इससे क्या संबंध है, फिर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे गए इस इन्फॉर्मेशन से। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में हम बनाते हैं पूरा फैमिली ट्री, ठीक है। एक बार हमें पूरा फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में बना दिया और आंसर दे दिया। हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम इसका पूरे का फैमिली ट्री बनाएंगे, पूरा कंप्लीट फैमिली ट्री, ठीक है। इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि जब हमने फैमिली ट्री बना दिया है, ठीक है, जब हम फैमिली ट्री पूरे इन्फॉर्मेशन का बना चुके हैं, तो एग्जामिनर चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, हम इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से हम उसको बता पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे पूरे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसका पूरी का फैमिली ट्री हम बनाएंगे, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाते हैं हम इसका। पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। इस परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या महिलाओं की तुलना में कम है, ठीक है। डी का विवाह ए की बहन से हुआ है, एफ बी की भाभी है और ए की माता है, ठीक है। एच सी की माता का पिता है, एच सी की माता का पिता है, जी ए का भांजा है, एच डी का ससुर है और उसकी 2 पुत्रियां हैं। एफ का कोई सहोदर नहीं है, सहोदर मतलब सिबलिंग्स, भाई बहन जो होते हैं, इसका कोई भाई बहन नहीं है एफ का। सी एफ की पोती है और ए अविवाहित है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में है, देयर आर 8 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच इन ए फैमिली, मेल मेंबर्स इन ए फैमिली आर लेस देन फीमेल मेंबर्स इन ए फैमिली, ठीक है। इसके बाद है डी इज मैरिड टू ए सिस्टर, डी इज मैरिड टू ए सिस्टर, एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड मदर ऑफ ए, एच इज द फादर ऑफ सीज मदर, जी इज द nephew of A, H is father-in-law of D and has 2 daughters. F does not have siblings. F does not have siblings. C is the granddaughter of F. A is unmarried. ये दे रखी है हमें इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अभी इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, जी का एच से क्या संबंध है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे फैमिली ट्री, ठीक है। फैमिली ट्री हम बनाते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल, ठीक है। डी का विवाह ए की बहन से हुआ है, कहाँ से है, डी इज मैरिड टू ए सिस्टर, डी का विवाह जो हुआ है वो ए की बहन से हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम बनाएंगे फैमिली ट्री। डी का विवाह हुआ है, ये मैरिड है किससे, ए की बहन से, बहन मतलब ये फीमेल से हुआ है इसका विवाह, तो ये क्या होगा, ये मेल होगा, ठीक है। इसका विवाह इससे हुआ है, बट ये है कौन, ये है ए की बहन, ए की सिस्टर है, तो यहाँ पर कर देंगे हम ए। ये क्या हुआ, ए की सिस्टर से किसका विवाह हुआ है, डी का, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। इसके बाद क्या है, एफ बी की भाभी है और ए की माता है, एफ जो है बी की भाभी है और ए की माता है, तो इससे रिलेटेड है एफ और ए में रिलेशन है, दे रखा है। एफ क्या है, ए की माता है, एफ क्या है, ए की माता है, फीमेल है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, एफ बी की भाभी है और दे रखा है ना यहाँ पर, एंड एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी एंड क्या है, मदर ऑफ ए, तो किसका रिलेशन बता रखा है, एंड मतलब होता है जहां पर भी एंड आ जाए, मैंने आपको बताया था ना, एंड जहां पर भी आ जाए वो किसको रिलेट करेगा, पहले वाले को रिलेट करेगा।
मतलब ये जो रिलेशन बता रखा है वो पहले वाले के बारे में बता रखा है। पहला क्या है यहाँ पर, एफ है या बी है, एफ है या बी, तो एफ पहला है तो इसका मतलब एफ के बारे में बताया गया है, एफ मदर ऑफ ए, एफ इज मदर ऑफ ए, मतलब एफ ए की माता है। तो एफ क्या है, ए की माता है, और क्या है, एफ बी की भाभी है, एफ बी की भाभी है। भाभी कौन होती है, भाभी होती है ब्रदर्स वाइफ, मतलब भाई की वाइफ जो होती है उसको बोलते हैं भाभी, ठीक है। तो एफ क्या है, बी की भाभी है, तो ये किसी की वाइफ होगी, ये इसकी वाइफ होगी, और ये कौन होगा, ये किसका भाई होगा, ये होगा बी का भाई, ठीक है, बी का भाई। जब ये बी का भाई है, इसकी वाइफ, तभी तो इसकी भाभी लगेगी एफ, ठीक है। तो इसके भाई की वाइफ, इसको क्या बोलेंगे हम, एफ। इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, इनमें से क्या है, डी है, ई है, एफ है, क्या है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, जैसे हमने इसको छोड़ दिया था वैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में एच इज, कहाँ पर है, हाँ यही है, एच इज द फादर ऑफ सीज मदर, एच इज द फादर ऑफ सीज मदर, एच सी की माता का पिता है, एच क्या है, सी की माता का पिता। तो ना तो इसमें एच है ना ही सी है, तो हम इसको छोड़ देंगे अभी, ठीक है। अगर हम इसको बनाएंगे हमारी रिलेशन वाली चेन जो है ब्रेक हो जाएगी। जो हमारे ट्रिक का जो पॉइंट था फैमिली ट्री बनाने वाला, फैमिली ट्री में क्या था, फैमिली ट्री जब भी हम बनाते हैं तो रिलेशन वाली चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और ये वाला अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी चेन, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा इससे, तो हम इसको स्किप कर देंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या है, जी ए का भांजा है, जी क्या है, ए का भांजा, जी इज द नेफ्यू ऑफ ए, जी ए का नेफ्यू है, जी ए का नेफ्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। तो हिंदी में क्या दे रखा है, जी ए का भांजा है। भांजा कौन होता है, भांजा होता है सिस्टर का बेटा, मतलब सिस्टर का सन, सिस्टर सन, उसको क्या बोलते हैं, भांजा। तो ये है, इसकी सिस्टर ये है, तो इसका ही तो सन होगा, इसका ही तो बेटा होगा इसका भांजा। तो भांजा है कौन, जी, तो ए का भांजा क्या हुआ, जी, तो जी आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये भांजा है मतलब मेल है, तो मेल के लिए इस सिंबल का हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद है एच डी का ससुर है और उसकी 2 पुत्रियां हैं। एच डी का ससुर है, एच क्या है, डी का ससुर है। अब ये बताओ डी का ससुर कौन होगा, ससुर कौन होता है, ससुर होता है वाइफ्स फादर या हस्बैंड्स फादर। तो इसकी वाइफ का फादर कौन होगा, इसकी वाइफ का फादर ही तो इसका ससुर होगा। तो इसकी वाइफ का फादर कौन है, इसकी वाइफ का फादर है ये, क्योंकि ये इनके चिल्ड्रन है, दोनों चिल्ड्रन है ना। ये इसकी क्या है, ये इसकी बेटी है और ये इसकी बहन है, तो ये दोनों बहनें हैं और इनकी बेटी हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एच, एच क्या हुआ, डी का ससुर है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, उसकी 2 पुत्रियां हैं और उसकी 2 पुत्रियां हैं, और किसको रिलेट करेगा, पहले वाले को, मतलब एच की 2 पुत्रियां हैं, तो 2 पुत्रियां, एक पुत्री तो ये है, तो इसका मतलब ये भी पुत्री है इसकी, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी इसकी पुत्री है। इसके बाद क्या है, एफ का कोई सहोदर नहीं है, एफ का कोई सिबलिंग्स नहीं है, एफ का मतलब कोई भाई नहीं है। इसके बाद है सी एफ की पोती है, सी जो है वो एफ की पोती है, ठीक है, सी एफ की पोती है। और सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी, एच सी की माता का पिता है, एच जो है सी की माता का पिता है, एच क्या है, सी की माता का पिता, और ये किसकी माता का पिता है, यहाँ पर जी की माता का पिता है, लेकिन सी की माता का भी पिता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी इसकी बहन है, मतलब सी भी है, इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच सी की माता का पिता है, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। इसके बाद क्या है, सी एफ की पोती है, सी जो है एफ की पोती है, तो इससे तो हमें पता चल ही रहा है ये इसकी पोती है, नहीं है क्या है ये, सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। सी क्या है, ग्रैंड डॉटर है, किसकी, ग्रैंड डॉटर तो है ही है इसकी बेटे की बेटी है, पोती है, तो इसका मतलब फीमेल है। तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या बचा, हमारा ई बचा है, तो यहाँ पर ई होगा, ठीक है। और इसमें कितने फीमेल हैं, 1 2 3 4, और मेल कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो इसका मतलब ये भी फीमेल होगा, फीमेल या मेल, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम आंसर लगाते हैं। आंसर क्या पूछा हमसे, जी का एच से क्या संबंध है, जी का एच से क्या संबंध है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एच, जी का एच से क्या संबंध है। अब बताइए जी का एच से क्या संबंध होगा। पहली बात तो ये क्या है, मेल है, जब ये मेल है रिलेशन किसका पूछेगा, जी का रिलेशन पूछेगा। जब ये मेल है तो फीमेल वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वो सब कट हो जाएंगे। फीमेल में क्या दे रखा है, नातिन,
ये भी नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर भी नहीं होगा, और ये भतीजी नीस, नीस भी नहीं होगा, ये नीस है NIECE नीस, ये नीस भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। हमारे क्या बचे, पुत्र बचा, भतीजा बचा और पोता बचा है, ग्रैंडसन। ये 3 ऑप्शन बचे। अब ये बताइए इन 3 ऑप्शन में कौन सा हो सकता है। ये यहाँ पर है तो पुत्र, पुत्र हो सकता है क्या, पुत्र में क्या होता है, एक जनरेशन गैप होता है। ठीक है, देखो जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप जो होता है, एक जनरेशन गैप, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं या तो आएगा चिल्ड्रन, बच्चे, क्या आएंगे, बच्चे आएंगे चिल्ड्रन, या फिर आएगा नेफ्यू, भतीजा या भांजा, या फिर नीस, भतीजी या भांजी। ये तीनों पॉइंट जो आते हैं, एक जनरेशन गैप होता है इसमें। ठीक है, और 2 जनरेशन गैप में क्या होता है, 2 जनरेशन गैप समझ रहे नहीं आप, ये जो है ये एक जनरेशन गैप है, और यहाँ से यहाँ तक 2 जनरेशन गैप है, एक तो ये है और एक ये है। तो 2 जनरेशन गैप में क्या होता है, या तो आता है ग्रैंडसन, या तो होता है पोता या नाती, पोता या नाती, या फिर होता है ग्रैंड डॉटर। ये 2 पॉइंट आते हैं, ग्रैंड डॉटर मतलब नातिन या पोती। तो ये आते हैं दूसरे जनरेशन गैप में, मतलब 2 जनरेशन गैप है तो इन दोनों में से रिलेशन होगा कुछ। और अगर एक रिलेशन गैप है, मतलब एक जनरेशन गैप है, तो उनमें चिल्ड्रन आएंगे, नेफ्यू आएगा, नीस आएगा। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर का रिलेशन है, नीचे वाले से ऊपर का रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 जनरेशन गैप है इसमें, और इसमें 2 जनरेशन गैप है। तो चिल्ड्रन में क्या आता है, या तो सन आता है या फिर डॉटर आती है। तो पुत्र तो होगा नहीं क्योंकि 2 जनरेशन गैप है। इसके बाद भतीजे में भी एक जनरेशन गैप होता है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, ग्रैंडसन मतलब पोता। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, किससे पूछा गया रिलेशन, इससे रिलेशन पूछा गया है, तो हम यहाँ से चलेंगे। किसका रिलेशन पूछा गया है, जी का एच से रिलेशन पूछा गया, जी का रिलेशन पूछा गया किससे, एच से। तो हम एच से चलेंगे। एच, ये एच की बेटी है, ये बेटी का बेटा है, तो क्या होगा, या तो नाती होगा या फिर पोता होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आंसर, पोता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड हमने एक फैमिली ट्री बनाया। फैमिली ट्री बनाने के बाद हमने एक क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। ये क्या है, जी का एच से क्या संबंध है। अब देखते हैं इससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस इंफॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब हम उसका आंसर देते हैं इसी फैमिली ट्री से। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है एच ई से उसी प्रकार संबंधित है जैसे डी डैश से संबंधित है। मतलब एच का संबंध ई से उसी प्रकार का है जो डी का संबंध इससे होगा। किससे होगा, ये ऑप्शन से दे रखे हैं, बी से होगा, ए से होगा, सी से, एफ से, जी से। तो हमें ये देखना है कि जैसे एच और ई रिलेटेड है वैसे डी और डी का किससे रिलेशन है। जैसे एच का रिलेशन ई से है वैसे डी का रिलेशन किससे होगा, ये इसमें देखना है हमें। तो फैमिली ट्री हमें बनाना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बना दिया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एच और ई का रिलेशन क्या है। जैसे एच और ई का रिलेशन है, एच क्या है, ये फादर है और ये डॉटर है, ये दोनों क्या है, ये बाप बेटी का रिलेशन है दोनों में। ठीक है, ये पिता है और ये पुत्री है। वैसे रिलेशन इनमें होना चाहिए, डी का रिलेशन होना चाहिए। किससे होगा डी का रिलेशन, ये क्या है, ये डी क्या है, यहाँ पर डी क्या है, ये मेल है, तो इसका रिलेशन किससे हो सकता है, जी से हो सकता है। मतलब इन दोनों में क्या है, ये क्या है, पिता है और ये बेटी है। तो ये पिता है और इसकी बेटी है कोई, इसकी बेटी कौन सी है, जी है या सी, सी है। जी क्या है, जी है इसका बेटा। तो डी का रिलेशन किससे है, सी से है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब जो हमारा एच और ई से रिलेशन है, एच और ई का रिलेशन जो है वही हमारा डी और सी का रिलेशन है। एच और ई का क्या रिलेशन है, बाप बेटी का रिलेशन है, वैसे ही हमारा डी और सी का रिलेशन है। डी और सी का रिलेशन क्या है, ये भी बाप बेटी का रिलेशन है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है इफ पी इज द सन ऑफ बी देन हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। यदि पी बी का पुत्र है तो ए पी से किस प्रकार संबंधित है। पी बी का पुत्र है, अब इसे पी दे रखा है कहीं, पी तो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी को अलग से ड्रॉ करेंगे। पी बी का पुत्र है, इसका पुत्र है कौन, पी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं ये क्या है, ये मेल है या फीमेल, इसको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था
मेल मेंबर्स इन ए फैमिली आर लेस देन फीमेल मेंबर्स इन ए फैमिली। इस फैमिली में मेल मेंबर्स की जो संख्या है वो कम है, किससे कम है? फीमेल मेंबर से। तो फीमेल कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 तो फीमेल है, और मेल कितने हैं? 1 2 3, 3 क्या है? मेल है। और ये बताइए क्या होगा, मेल होगा या फीमेल? अगर हम इसको मेल करते हैं, अगर इसको हम मेल बना देते, पुरुष बना देते, तो 4 मेल हो जाएंगे, 4 फीमेल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों बराबर हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि फीमेल ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? इसको भी फीमेल बना देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें 5 तो फीमेल है और 3 मेल है। अब इसके बाद में देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि पी बी का पुत्र है। पी जो है क्या है? बी का पुत्र है। इसका पुत्र कौन है? बी, सॉरी पी। इसका पुत्र कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। पी क्या है? बी का पुत्र है, इसका पुत्र बन गया, ठीक है। अब क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि ए पी से किस प्रकार संबंधित है। ए का रिलेशन पूछा गया है, किससे? पी से। ए का रिलेशन पी से पूछा गया है, तो पी से चलते हैं हम ए तक। यहाँ से जाएंगे, ये क्या है? इसकी मदर है। ये क्या है? मदर का भाई। और ये क्या है? भाई की बेटी है। तो जब इसकी मदर के भाई की बेटी क्या होती है? कजिन होती है। कजिन होते हैं ना, चचेरे भाई, चचेरे मुँह फुफेरे, ये जितने भी होते हैं सब कजिन ही होते हैं। तो क्या है? इसकी मदर के भाई की बेटी, तो क्या होगी? कजिन होगी। तो कजिन आंसर है हमारा कोई, ये ऑप्शन है हमारा डी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कजिन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये बैंक लेवल में जो है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, कभी कभी ऐसा होता है 5-5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे लेवल 4 वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। हमने क्या कंप्लीट कर लिया? आज हमने लेटर बेस्ड वाले लेवल 4 वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और जो हमारा पजल का ये पहला टाइप था ना लेटर बेस्ड, ये लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चंस हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया लेटर बेस्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेम बेस्ड वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था ना, पजल में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो होता है लेटर बेस्ड और दूसरा होता है नेम बेस्ड। तो लेटर बेस्ड वाले हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेम बेस्ड वाले क्वेश्चंस। नेम बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही करेंगे लेवल वाइज, लेवल 1 वाले क्वेश्चन, लेवल 2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम नेम बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। होमवर्क में क्या चल रहा था हमारा? लास्ट क्लासेस में हम याद कर रहे थे लेटर्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, और इन दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेस वैल्यू कैसे याद कराया मैंने? प्लेस वैल्यू को याद कराने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता था, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता था, फिर उस स्टोरी से लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है उनसे रिलेट करता था। तो इससे मैंने क्या कराया था? आपको प्लेस वैल्यू को याद करा दिया था। और अपोजिट लेटर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो इन दोनों को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो गए तो इनको प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना। कितनी बार बताई थी मैंने प्रैक्टिस? 3 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो किस तरीके से बताई थी वो मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। ब्लड रिलेशन का जो पार्ट 1 है उसका जो एंड में जो होमवर्क दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो इसके बाद आज से जो हमारा होमवर्क स्टार्ट होगा वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा होमवर्क में। होमवर्क में क्या स्टार्ट होने वाला है? होमवर्क में अब हम याद करेंगे टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। इन तीनों को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। टेबल्स को, स्क्वायर को और क्यूब को, पहाड़, वर्ग और घन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम याद करेंगे टेबल्स, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर, फिर इसके बाद क्यूब। तो इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इनसे हमें क्या बेनिफिट होगा? इनसे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जब कौन सा चैप्टर? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित समस्याएं। जब वो चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, पहाड़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्ग की और घन की, ठीक है। तो इन तीनों को हम पहले याद कर लेंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है टेबल्स। टेबल्स में क्या करना है आपको? 1 से लेकर 10 तक टेबल याद करने हैं, ठीक है। अब आप चाहे हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, जिसमें चाहे याद कर लेना, लेकिन याद जरूर करना। 1 से लेकर 10 तक क्या करना है? पहाड़ याद करने हैं 1 से 10 तक, ठीक है। ये आज का रहेगा आज का होमवर्क। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये होमवर्क वाली स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगती है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।